हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक रहने वाला है पावर ऑफ लेंसेज। और इसमें हम जानेंगे कि जो पावर होता है लेंसों का किस तरीके से कैसे होता है और किस पे डिपेंड करता है, क्या कर दिया जाए जिससे कि उसका पावर बढ़ जाए और क्या कम ज़्यादा कर दिया जाए जिससे कि उसका पावर कम हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा, दैनिक जीवन में, कि हम लोग जो है चश्मे लगाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत लोगों को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस का जो है यूज़ करते हैं। बट इसमें काफ़ी चीज़ें हम जानेंगे और आइए जानते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कॉन्वर्ज आर डाइवर्स द लाइट रेज। क्या कहा गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज आर डाइवर्स द लाइट रेज। इसमें जो मेन एबिलिटी होती है, जो मेन पावर होता है लेंस का, वो कन्वर्जेशन से होता है अथवा डाइवर्जेशन से होता है। यानी कन्वर्ज और डाइवर्ज, इन दोनों का इसमें मेन भूमिका है। इन दोनों का मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कन्वर्ज और डाइवर्ज का। तो यानी जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, इसमें जो रेज हो जाता है वो कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें जो रेज हो जाती हैं वो जा करके कन्वर्ज हो जाती हैं। लेकिन जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव में क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। कॉन्वेक्स में रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, जा करके फोकस पे, फोकल लेंथ पे क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं और वहीं पे अपना इमेज बना लेती हैं। बट जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव में डाइवर्ज हो करके और फिर बाद में अपना वो इमेज बनाती हैं। तो बच्चों, जैसे कि जो पावर ऑफ लेंसेस है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, डायोप्टर होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है P = 1/f, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसी फार्मूले पे टोटल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। P = 1/f, ठीक है, P = 1/f। इससे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ छूट रहा है, SI यूनिट्स ऑफ लेंस। तो क्या होता है, डी का मतलब डायोप्टर। तो बात कर रहे थे हम इस फार्मूले की, P = 1/f। अब ये पूरी चीज़ें जो हैं f पे डिपेंड कर दे रही हैं। यानी फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगा तो जो P होगा वो क्या होगा, कम होगा। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में कि जो डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर का यदि वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो उसके इक्वल होगा उसका वैल्यू कम ही होगा। तो इस तरीके से फोकल लेंथ को जब हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हमारा फोकल लेंथ होगा उतना ही कम हमारा पावर होगा, और जितना कम हमारा फोकल लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा, यानी उस लेंस का उतना ही पावर होगा। तो आइए हम जानते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो काम करता है। बच्चों तो ध्यान दीजिएगा और बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। निश्चित रूप से आप लोग कंसंट्रेशन हो करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, P = 1/f होता है, ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक्सिस इस तरीके से, ये मेरा सेंटर है और ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ये फोकल लेंथ है और ये भी फोकल लेंथ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा हम दूर बना दे रहे हैं। दूर बनाने से हमको फ़ायदा क्या है अभी वो समझ में आएगा। ये मान लीजिए फोकल लेंथ यहाँ पे है। अब बेटा देखिए यहाँ पे कि ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट जा करके लेंस पे पड़ती हैं, तो यहाँ ये तुरंत क्या कर देती हैं,
कन्वर्ज हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो रे है ये जा करके यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ये ठीक, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। अब यहाँ पे इमेज हमारा बनेगा, तो ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट फिगर। इसमें क्या है, फोकल लेंथ जो है तो काफ़ी दूर है, यानी जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी जो सेंटर है, सेंटर से जो फोकल लेंथ है उसके बीच की दूरी काफ़ी है। बट यहाँ यदि हम बात करें तो हमने क्या किया, फोकल लेंथ को और लेंस के नज़दीक कर दिया। क्या किया, फोकल लेंथ को इस लेंस के नज़दीक कर दिया। तो अब जो रे ऑफ लाइट होंगी वो जा करके यहाँ पे कन्वर्ज होंगी। हमने क्या कहा कि ये जा करके ये देखो कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान दो कि यदि फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो जो P का वैल्यू होगा, बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि जो यहाँ पे F है यानी जो फोकल लेंथ है ये ज़्यादा है तो P का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और यदि फोकल लेंथ का वैल्यू कम है, अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ पे दूर है काफ़ी, यहाँ पे फोकल लेंथ को कम कर दिया गया, तो फोकल लेंथ जब यहाँ पे कम हुआ तो P का वैल्यू बढ़ जाएगा। और P का वैल्यू जब बढ़ जाएगा बेटा तो उसका पावर यानी कि एबिलिटी ऑफ पावर बढ़ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ पावर बढ़ जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से टोटल डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ को हम जो है सेंटर के जितना ही पास लाएंगे, मतलब जो लेंस होगा उसके जितना ही पास लाएंगे वो उतना ही नज़दीक आएगा, और वहाँ पर जो कन्वर्ज होगा उसके बीच की दूरी कम होगी, जिससे कि पावर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक कॉनकेव की बात करते हैं। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया कॉन्वेक्स लेंस है ये, बट अब यहाँ पे एक कॉनकेव लेते हैं। ये कॉन्वेक्स था और कॉनकेव ये कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव में क्या होता है, इसमें तो कन्वर्ज हो जाता है लेकिन उसमें डाइवर्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखो, ये कोई हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और ये सेंटर से एक एक्सिस जा रही है, ये यहाँ जाई, मतलब यहाँ पर गई, ये रे ऑफ लाइट लेंस पे जा कर के स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक के बाद में ये फोकल लेंथ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे ये इसको काटती हुई निकल जाती है, बट इसको डायोड किधर होना, इसके इधर इस साइड में, तो इधर डायोड हो जाती है, ठीक है, इधर ये डायोड हो जाती है। तो अब जो एफ है, ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि ये डायोड हो जाती है इधर को। तो जब डायोड इधर हो जाती है यानी कि एफ यानी जो फोकल लेंथ है इसका इसके और इसके बीच में दूरी ज़्यादा है, और जब दूरी ज़्यादा रहेगी, फोकल लेंथ जब ज़्यादा रहेगा तो पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ को कम करने के लिए एक बार हम फिर से आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि कम करने के लिए मान लीजिए कि दूसरा बना दे रहे हैं ऐसे, ये और ये जा करके मान लीजिए यहाँ पे कट कर रही है, ये हमारा एफ होगा, ठीक है। और ये जब एफ होगा तो देखिए डाइवर्ज अब ज़्यादा हो रही है, इसमें डाइवर्ज कम हो रही थी, जो रे ऑफ लाइट था उसमें इसमें क्या है, डाइवर्ज कम हो रही थी। डाइवर्ज कम होने के कारण और फोकल लेंथ ज़्यादा होने के कारण जो हमारा पावर होगा वो कम होगा। लेकिन यदि फोकल लेंथ कम है और डाइवर्ज ज़्यादा हो रही है रे ऑफ लाइट,
तो उसमें पावर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो इससे काफ़ी कम है, और जो डाइवर्ज है यानी कि इन्वर्टेड ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये डाइवर्जेशन ऑफ लाइट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू 1/f, ये टोटल डिपेंड करता है F पे। F जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही पावर कम रहेगा, और F का वैल्यू यानी फोकल लेंथ का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना ही पावर ज़्यादा रहेगा। तो लेंसों में अक्सर पावर जब बढ़ाते हैं डॉक्टर्स जो भी होते हैं इसके, तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको फोकल लेंथ को कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया होगा। एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं कि यदि फोकल लेंथ कम है तो डाइवर्ज ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ कम है तो डाइवर्ज ज़्यादा होगा। अब इसी में देख लीजिए आप, ये फोकल लेंथ यहाँ पे कम है तो डाइवर्ज ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है तो डाइवर्ज कम हो रहा है। तो टोटल डिपेंड करता है EF पे। और एक चीज़ आप लोग जान सकते हैं कि पॉजिटिव जो होगा, यानी जो फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है, कॉनकेव जो होता है, जो कॉनकेव होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। यानी जो कॉनकेव में फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जान सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेस।